morning, dear students. Welcome to your online EVS class. Dear children, we are doing chapter 13th, Deficiency Diseases. In the previous class, we have learned about mineral deficiency. Today, we will continue protein deficiency and vitamin deficiency. So, please open your books, page number 83, and let's start reading it. Protein deficiency. Proteins help us grow properly. प्रोटीन जो होते हैं वो हमारी ग्रोथ में हेल्प करते हैं. सो ऑल द ग्रोइंग चिल्ड्रन रिक्वायर मोर अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स इन देयर प्रॉपर डाइट. इसीलिए हमारी जो डाइट होती है, जो खाना होता है, उसमें प्रोटीन जो है वो हमें अच्छी मात्रा में चाहिए होता है. जितना आप प्रोटीन खाएंगे उतना आप अच्छे से ग्रो करेंगे. Lack of sufficient quantity of proteins causes diseases like marasmus and kwashiorkor. ठीक है, अगर आप प्रॉपरली प्रोटीन नहीं खाते हैं, उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, तो आपको मरासमस और क्वाशियोरकर जैसी डिजीजेस हो सकती हैं. ये क्या होती हैं बेटा? देखो, मरासमस. We can see the symptoms such as loose folds on the skin, wasting of muscles and thus the child becomes thin. मतलब आपकी बॉडी जो है वो इतनी वीक, इतनी स्किन जो होगी बहुत ढीली ढीली सी, पतली, और बिल्कुल मसल्स वगैरह भी बिल्कुल ख़त्म, हड्डियाँ हड्डियाँ सी दिखनी शुरू हो जाती है, बिल्कुल पतले हो जाओगे. क्वाशियोरकर में क्या होता है? अ चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम क्वाशियोरकर हैज़ एन इम्प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड हैज़ अ प्रोट्रूडिंग बैली. प्रोट्रूडिंग बैली होता है बाहर निकला हुआ पेट, बहुत ही अजीब तरीके से बाहर निकला हुआ मोटा सा पेट हो जाता है, और बाकी की बॉडी बिल्कुल कमज़ोर हो जाती है. ठीक है, तो बहुत अजीब सी बॉडी लगती है और प्रॉपर ग्रोथ भी नहीं होती आपकी बॉडी की. तो ये बीमारी हो सकती है. इसलिए प्रोटीन आपकी डाइट में ज़रूर होना चाहिए इन सफिशिएंट अमाउंट. ठीक है, अब डाइट कैसी है? प्रोटीन हमें कहाँ से मिल रहा है? टू ओवरकम सच डेफिशिएंसी. ऐसी डेफिशिएंसी से बाहर आने के लिए क्या क्या खाना है हमें? अ चाइल्ड शुड बी गिवन प्रोटीन रिच डाइट विच इंक्लूड्स पल्सेस, चपातीज, एग्स, चीज, फिश, कॉर्न एक्सेट्रा. तो अब आप बच्चों को कैसी डाइट देनी है? प्रोटीन रिच. ऐसी डाइट जिसमें प्रोटीन ज़्यादा हो. उसके लिए आप दालें खाओ, रोटी खाओ, एग, चीज़, पनीर खाओ, फिश खाओ, कॉर्न खाओ. और प्रोटीन का एक बहुत ही अच्छा सोर्स है हमारे पास, न्यूट्री. सोयाबीन की बड़ी होती है ना, न्यूट्री, उसमें एग से भी ज़्यादा प्रोटीन होता है. आप न्यूट्री खाया कीजिए तो और अच्छे से आपको प्रोटीन आपकी डाइट में इंक्लूड हो जाएगा और आपको ऐसी बीमारियां नहीं होंगी. ठीक है, नेक्स्ट है हमारी विटामिन डेफिशिएंसी. विटामिन अलग अलग तरह के होते हैं. विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के और बी में भी फिर अलग अलग बहुत तरह के विटामिन होते हैं. ये क्या करते हैं? विटामिन प्ले अ वेरी वाइटल रोल इन द ग्रोथ ऑफ बॉडी. बहुत ही इंपॉर्टेंट. वाइटल क्या होता है? इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बच्चों की ग्रोथ में. डिफरेंट विटामिन हैव डिफरेंट फंक्शंस, और हर विटामिन का अपना एक अलग फंक्शन होता है. Deficiency of these vitamins leads to different disorders in the body. और अगर इनकी डेफिशिएंसी यानी इनकी कमी हो जाती है तो अलग अलग तरह के बॉडी में डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, कमियां हो सकती हैं. अब हर एक विटामिन के बारे में हम अलग से स्टडी करते हैं. सबसे पहले है विटामिन ए. If a person is suffering from the deficiency of vitamin A, he is unable to see in dim light एंड हैज़ डल आइज. अगर किसी इंसान को विटामिन ए की कमी हो जाती है तो वो क्या होता है? हल्की रोशनी में एक तो देख नहीं पाता, उसकी आंखें बिल्कुल बुझी बुझी डल डल सी रहती हैं. दिस डिजीज इज कॉल्ड नाइट ब्लाइंडनेस, और इस बीमारी को हम कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस. मतलब जैसे रात को नहीं दिखता कह सकते हैं, मतलब कम रोशनी में देख नहीं पाते हैं. अब ये ना हो हमारे साथ प्रॉब्लम तो हमें विटामिन ए रिच डाइट लेनी चाहिए. और विटामिन ए हमें किससे मिलता है? यहाँ देखो डाइट का. टू ओवरकम सच डेफिशिएंसी वी मस्ट इंक्लूड. क्या क्या इंक्लूड करना है खाने में? स्पिनच, पालक, बटर, फिश, मछली, मिल्क लो, दूध पियो, दूध में बहुत अच्छे से विटामिन होता है. एंड कैरेट. कैरेट तो बेस्ट सोर्स है विटामिन ए का.
गाजर को अच्छे से धोकर आप कच्ची भी खा सकते हैं, उसकी सब्जी खाइए, गाजर का हलवा खाइए, गाजर का सूप पीजिए, अलग अलग फॉर्म में आप गाजर को खा सकते हैं। ठीक है, और इससे क्या होगा, और आजकल अब सर्दियां हैं तो गाजर और स्पिनच ये दो चीज़ें तो बहुत अच्छे से हमें अवेलेबल भी हो रही हैं, तो इनको जी भर के खाओ और अपनी सेहत बनाओ। ठीक है, खानी है सबने। बच्चे ना वेजिटेबल्स खुश होके नहीं खाते, बट आप सब तो बहुत अच्छे बच्चे हो, गुड बेबीज हो, आप सब खाएंगे, है ना, खाते हैं ना। मुझे कंप्लेंट नहीं मिले किसी के पेरेंट्स से कि वे सब्जी नहीं खाता, सबने खानी है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम, विटामिन बी। द फॉलोइंग सिम्टम्स कैन बी ऑब्जर्व्ड इन अ person who suffers from the deficiency of विटामिन बी। अब सिम्टम्स नीचे दिए हुए हैं, जिसको विटामिन बी की कमी होती है तो उसको क्या हालत होती है, कैसा दिखता है वो। ही सफर्स फ्रॉम एक्सट्रीम वीकनेस, एक्सट्रीम मतलब बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है, कमज़ोरी, उसे बहुत कमज़ोरी रहती है। द पर्सन हैज़ अ रिटार्टेड ग्रोथ एंड अ बैड स्किन, उसकी स्किन बिल्कुल बुरी खराब सी दिखने लगती है और उसकी ग्रोथ भी बहुत मंद होती है। रिटार्टेड मैंने बताया था ना, मंद, कम, बहुत धीमी, कम। द पेशेंट में ऑल्सो सफ़र फ्रॉम पैरालिसिस ऑफ बॉडी पार्ट्स। पैरालिसिस में क्या होता है कि आपको का जिस बॉडी पार्ट में पैरालिसिस होगा वो काम करना बंद कर देता है, वो फंक्शन नहीं करता प्रॉपर। ठीक है, इट्स डेफिशिएंसी कॉजेज अ डिजीज कॉल्ड बेरी। विटामिन बी की कमी से बीमारी हो जाती है जिसको बोलते हैं बेरी। तो विटामिन बी भी नहीं होना चाहिए, कमी नहीं होनी चाहिए, इसलिए आपको कैसी डाइट लेनी है, पेज टर्न करो, फिर वहाँ पर दिखाती हूँ आपको। हाँ जी, कैसी डाइट है। वी नीड टू ऐड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, बीन्स, मीट, मिल्क, एग्स एक्सेट्रा इन द डाइट टू ओवरकम सच डेफिशिएंसी। तो विटामिन बी हमें किस किस से मिल रहा है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मेथी, पालक, साग खाओ। ठीक है, इस तरह की ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाओ। बीन्स, ठीक है, बीन्स हर तरह तरह के बीन्स आते हैं, सोयाबीन आता है, और वो ग्राम की फली बोलते हैं, राजमा भी बीन्स हैं, लोबिया है, बहुत तरह के बीन्स आते हैं, वो खाइए आप। मीट अगर कोई खाता है तो वो भी खा सकते हैं। दूध सब बच्चे पिया करो, दूध तो कंप्लीट फूड कहा जाता है मिल्क को, आपको पता है ना, मिल्क इज़ कंप्लीट फूड, क्योंकि उसमें हर तरह का मिनरल, हर तरह का विटामिन, प्रोटीन, सब कुछ होता है, कंप्लीट डाइट होती है। तो दूध तो आपने दिन में 2 बार कम से कम ज़रूर पीना है। ओके, एग्स में भी विटामिन बी होता है, वो भी आप ले सकते हैं। नेक्स्ट है विटामिन सी, ये खट्टी चीज़ों में होता है। ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी द पर्सन हैज़ स्वोलन एंड ब्लीडिंग गम्स। विटामिन सी हमारे दांतों की हेल्थ के लिए, हमारे गम्स की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो हमारे दांतों से खून निकलना शुरू हो जाता है, मसूड़े फूल जाते हैं। स्वोलन एंड ब्लीडिंग गम्स मतलब फूले हुए और खून निकलते हुए मसूड़े। ही हैज़ लूज टीथ ऑल्सो, और मसूड़े जब फूल जाएंगे, उनमें से खून निकलेगा तो दांत तो अपने आप लूज हो गए ना, फिर वो हिलते डुलते से होंगे, तो आप प्रॉपरली कुछ भी खा भी नहीं पाएंगे। तो विटामिन सी की कमी कभी नहीं होने देनी है आपने। उसके लिए आपने क्या क्या खाना है ये देखो। सच अ पर्सनस डाइट मस्ट इंक्लूड फ्रूट्स लाइक पपाया, आंवला, लेमन, ऑरेंज। इन सब फ्रूट्स में विटामिन सी होता है, मेनली खट्टी चीज़ों में होता है, तो आप ये चीज़ें खाया करें। ठीक है, नेक्स्ट इज विटामिन डी। विटामिन डी हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। द पर्सन हैज़ वीक बोन्स दैट ब्रेक और बेंड इजीली। अगर विटामिन डी की कमी हो गई तो हमारी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, वो इजीली ब्रेक भी हो जाती हैं, ताकत भी नहीं रहेगी हम में फिर। इट में लीड टू बो शेप्ड लेग्स, और लेग्स का क्या हाल होगा फिर जब, हाँ, उसमें बोन्स में ताकत ही नहीं होगी, वो इजीली मुड़ सकती हैं, कुछ भी हो सकता है उनको, तो वो तो बो शेप, बो क्या होता है, धनुष होता है ना, उसकी शेप में घूम जाएंगी, मतलब घूमी हुई सी हो जाती है। इट्स डेफिशिएंसी कॉजेज अ डिजीज कॉल्ड रिकेट्स। इस तरह से हो जाती हैं लेग्स कुछ घूमी हुई सी। ठीक है, तो ऐसी लेग्स आपकी ना हो, उसके लिए आपने क्या करना है, रिकेट्स बीमारी आपको ना हो तो आपने विटामिन डी अच्छे से लेना है। वो हमें कहाँ से मिल रहा है, डाइट मस्ट इंक्लूड एग, बटर एंड फिश, इस तरह की चीज़ें लो। और ये देखो, मेन सोर्स ऑफ विटामिन डी सनलाइट। आजकल सर्दियां हैं, धूप में बैठा करो, धूप में बैठोगे सनलाइट से आपको भरपूर विटामिन डी मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें विटामिन ई।
डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई कॉजेज फ्रीक्वेंट क्रैम्प्स इन द मसल्स। इससे क्या होता है, इसकी कमी से हमारी मसल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा लगातार दर्द भरी रहती हैं, पेनफुल रहती हैं। ठीक है, तो हमारी बॉडी में इतना ज़्यादा मसल्स में पेन होता है कि हम कुछ भी कर नहीं पाते। तो इसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा? टू ओवरकम दिस डेफिशिएंसी वन मस्ट इंक्लूड सम वेजिटेबल ऑयल इन हिज डाइट। हमें तेल भी प्रॉपरली खाना है, अलग अलग तरह का जो भी तेल आपके घर में यूज़ होता है ऑयल, उसको भी हमें खाना है। ये नहीं कि सिर्फ उबला हुआ खाना ही हमेशा खाए, थोड़ा बहुत तेल भी बॉडी में जाना चाहिए ताकि हमारी बोन्स की ग्रीसिंग भी हो सके और हम लोग हेल्दी रहें। ओके, अब इस बुक में लास्ट हमें दिया हुआ है विटामिन के, इसके बारे में देखिए बेटे। विटामिन के हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड एंड स्टॉप्स द ब्लीडिंग फ्रॉम अ वूंड। इसको वाउंड नहीं पढ़ते राउंड के तरह, नहीं, इसको वूंड प्रोनाउंस करते हैं। ओके, वूंड होता है घाव, जख्म। अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी होगी आपकी बॉडी में, तो जब कभी आपको चोट लगेगी तो आपके घाव में से खून लगातार बहता जाएगा, उसके ऊपर क्लॉटिंग नहीं होगी। क्लॉटिंग क्या होती है? कई बार आपने देखा होगा, चोट लगती है तो थोड़ी देर बाद खून जम जाता है ना, और ब्लीडिंग होनी रुक जाती है। तो वो जम जाना होता है क्लॉटिंग। वो क्लॉटिंग होनी ज़रूरी है उस जख्म पर ताकि ब्लीडिंग रुक जाए। और अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी है तो वो ब्लीडिंग रुकती नहीं है इजीली। Deficiency of vitamin K causes excessive bleeding from the wound in case of an injury. Excessive means बहुत ज़्यादा। अगर विटामिन के की कमी होगी तो आपके चोट, अगर इंजरी हो जाती है, कोई चोट घाव हो जाता है, तो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ऐसा ना हो उसके लिए अब क्या डाइट लेनी है आपने? इट मस्ट इंक्लूड अ लॉट ऑफ ग्रीन एंड लीफी वेजिटेबल्स। ग्रीन एंड लीफी वेजिटेबल्स खानी है आपने। ठीक है, आजकल ये सब बाज़ार में बहुत मिल रहा है, तो सर्दियों में अपनी डाइट अच्छे से रखो। गंदमन मत खाना, जंक फूड बिल्कुल नहीं खाना, किसी बच्चे ने नहीं खाना। सिर्फ हेल्दी डाइट लेनी है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, कैरेट्स आजकल बहुत अवेलेबल है मार्केट में, यही सब खाना है। ओके, दालें खाओ, न्यूट्री खाओ, दूध पियो, सब अच्छी डाइट खाओ। नेक्स्ट देखो आगे क्या लिखा है। डेफिशिएंसी डिजीजेस कैन बी प्रिवेंटेड इजीली इफ वी टेक अ बैलेंस्ड डाइट रिच इन ऑल न्यूट्रिएंट्स एंड बाय ऑब्जर्विंग हेल्दी फूड हैबिट्स। ठीक है, तो हमें डेफिशिएंसी डिजीजेस नहीं होंगी अगर हम अपनी डाइट अच्छे से लेते हैं, हेल्दी डाइट, बैलेंस्ड डाइट लेते हैं। ठीक है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इस प्रोवर्ब का मतलब पता है क्या? इस इडियम का इसका मतलब है कि आपका प्रिवेंशन, बचाव करना बेहतर है बाद में इलाज कराने से। पहले ही अगर हम सब कुछ कर लें, ध्यान रख लें, तो हमें बीमारी होगी ही नहीं। ठीक है, दिस लेसन इज कंप्लीट। योर होमवर्क इज रीड दिस कंप्लीट चैप्टर। पूरा का पूरा एक बार अच्छे से आप रीड करिएगा। नेक्स्ट क्लास में वी विल डू बुक वर्क एंड क्वेश्चन आंसर। तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।